इधर शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी से उनके परिवार वालों ने मुलाकात की और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती पर उन्हें अनोखे अंदाज में ट्रिब्यूट किया है। पीएम मोदी ने इस मौके पर उनके परिवार से मुलाकात की और राज कपूर से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों पर खूब चर्चा की। मैं ना रहूंगी, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियां। वैसे तो ये लाइनें अभिनेता राज कपूर की फिल्म के एक गाने की हैं, लेकिन ये उनके जीवन पर भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर कपूर परिवार के तमाम सदस्यों ने पीएम आवास पहुंचकर हिंदी सिनेमा को सेलिब्रेट किया। इस दौरान एक्टर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नीतू सिंह, रिद्धिमा कपूर सहनी, अदार जैन, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, अरमान जैन और उनकी पत्नी अनीसा मल्होत्रा भी मौजूद रही। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी अपने वही पुराने और हंसमुख अंदाज में नजर आए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। रणबीर के साथ हुआ है, वो गाड़ी में बैठा था और एक रशियन टैक्सी ड्राइवर था और उसने बोला कि आर यू फ्रॉम इंडिया? ओह, एंड ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम राज कपूर's grandson। से बेटा मैंने कहा था कि मैं उनका पोता हूं, तो हमेशा मुझे फ्री टैक्सी फ्री हो जाती है। इस दौरान पीएम मोदी ने कपूर परिवार से एक ऐसी फिल्म बनाने की बात कही जिससे उनकी फिल्मों को दोबारा नई पीढ़ी के सामने पुनर्जीवित किया जा सके। सेंट्रल एशिया कोई ऐसी फिल्म बने जो वहाँ के लोगों के दिल दिमाग पर राज साहब आज इतने सालों के बाद भी यानी आज भी उनका पूरा कंट्रोल है। मैं बताता हूँ, आज छोटे बच्चों को भी सिखाते गाते। हाँ, यानी उनके जीवन में प्रभाव है। मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है जी। हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और ये लिंक बने, वैसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और बन सकता है। पीएम मोदी ने बताया कि एक चुनाव में मिली हार के बाद जनसंघ के 2 बड़े नेताओं ने राज साहब की फिल्म फिर सुबह होगी देखी थी, जिससे उन्हें खूब प्रेरणा भी मिली थी। इनके फिल्मों की ताकत क्या थी? जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए। तो अडवाणी जी, अटल जी ने कहा यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे? तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी। जनसंघ के 2 नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। बता दें कि 13 से 15 दिसंबर तक 34 शहरों के 101 सिनेमाघरों में एक खास महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम राज कपूर के सिनेमा को समर्पित होगा। कपूर परिवार ने पीएम मोदी को इसी फेस्टिवल में शामिल होने का न्योता दिया है। पिछले हफ्ते जो हमारी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, हमें एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। इस खास मुलाकात में पूरा कपूर परिवार तो आया था, लेकिन कोई छोटा बच्चा नहीं था। करिश्मा और करीना कपूर ने अपने बच्चों के लिए पीएम मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया और इस गीता पाठ के आयोजन में लगभग 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिन्होंने एक साथ भगवत गीता के श्लोकों का पाठ किया और उस दौरान मौजूद
वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसकी घोषणा भी की। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। इसमें 3721 आचार्य और बटूक शामिल थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस अवसर पर मौजूद रहे और कार्यक्रम का हिस्सा बने। गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का सामूहिक पाठ सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुआ और लगभग 9 मिनट तक चला। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने एक विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने गीता जयंती के पावन अवसर पर ये आज बड़ा आयोजन किया, जिसमें 5000 विद्यार्थियों ने यहाँ गीता पाठ का भव्य आयोजन हुआ है और साथ ही साथ उज्जैन में भी इसी समय इसी प्रकार से आयोजन हुआ है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम भगवान इंद्र का दरबार नहीं देख पाए, लेकिन उसका लघु रूप आज दिखाई दिया। यहाँ 10,000 श्लोकों का पाठ किया गया। 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था उस समय गिनीज बुक नहीं थी, लेकिन उस समय भगवान के मुख से निकले हर शब्द को लिपिबद्ध किया गया था। हमने लगभग 5 दिन का ये पूरा उत्सव मनाया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों के माध्यम से पवित्र गीता जी के श्लोकों के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता हुई, उसमें सिलेक्शन हुआ और सभी लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पवित्र गीता वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से दुनिया के बड़े से बड़े क्रांतिकारी, बड़े से बड़े विद्वान ने अपने अपने ढंग से उसका अध्ययन करके जीवन की अपनी मार्ग की लाइन तय की। महात्मा गांधी जी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने उसकी व्याख्या की है, अलग से उनके ग्रंथ उपलब्ध है। विश्व के स्वनामधन्य अलग अलग विद्वानों ने इसमें से मार्ग ढूंढा है। गीता पाठ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हर आचार्य और प्रतिभागी को एक QR बैंड पहनाया गया था। इस बैंड के माध्यम से गीता पाठ करने वाले प्रतिभागियों की काउंटिंग की गई। इस आयोजन में विभिन्न समुदाय की भी भागीदारी देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी। ये एकता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था, जो गीता के सार्वभौमिक संदेश को और भी मजबूत बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, लेकिन इस जंग के बीच भी दोनों देश भारत के लिए साथ आए हैं। जी हां, रूस और यूक्रेन ने मिलकर भारत के लिए एक युद्धपोत का निर्माण किया है और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे डिलीवर भी किया गया। इस युद्धपोत का नाम है INS तुशील। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 21वीं सदी का भारत आज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर देश बनता जा रहा है। वो चाहे कूटनीति का मंच हो या फिर सैन्य मोर्चा हो, भारत का पराक्रम हर कोई देख रहा है, जिससे देश का मस्तक और ऊंचा होता जा रहा है। तो वहीं दुश्मनों की नींद बुरी तरह हराम है, लेकिन अब सैन्य मोर्चे पर भारत ने जो हासिल किया है, उससे भारत के खिलाफ साजिशें रचने की सोचने की भी हिम्मत दुश्मन अब नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए कि देश की नौसेना की ताकत में बड़ा विस्तार हुआ है। भारत के दुश्मनों के लिए सबसे बुरी खबर, ताकत का विस्तार। चीन पाक में हाहाकार, समंदर का शेर दुश्मनों को करेगा ढेर। भारत के सैन्य बाहुबल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पराक्रम और इनोवेशन के कॉम्बिनेशन से देश की सेनाएं पहले से ज्यादा ताकतवर हो रही हैं। इसी के तहत हमारी समुद्री सीमा और हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व की रक्षा करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति में सबसे बड़ा विस्तार हुआ है, जिसे समंदर का शेर कहे जाने वाले INS तुशील की ताकत मिल गई है, जो कि नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। ऐसा नया युद्धपोत है जिसने आते ही दुश्मनों के खेमे में खौफ भर दिया है। रूस के साझा सहयोग से तैयार INS तुशील को 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे के दौरान कमीशन किया गया। तुशील, जिसका अर्थ रक्षक कवच होता है, इसने नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है, जिसकी खासियत सुनकर दुश्मन बुरी तरह कांप रहा है। 125 मीटर और 3900 टन वजन वाला INS तुशील में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस मिसाइल 290 किलोमीटर तक हमले में सक्षम, युद्धपोत पर 8 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात, 24 मध्यम
8 छोटी दूरी की मिसाइलें भी लगी। सभी मिसाइलें सतह से हवा पर वार करने में सक्षम। युद्धपोत पर 1 मिलीमीटर की तोप लगी। सबमरीन को मारने वाली टॉर्पीडो भी तैनात। इससे हवा पानी जमीन कहीं भी हमला संभव। दुश्मन की मिसाइलें रोकने पर भी हथियार लगे। 30 दिन समंदर में रह सकती है आईएनएस तुशील। वहीं आईएनएस तुशील के नौसेना में शामिल होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवपूर्ण प्रमाण है और रूस के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। इस बीच 3 दिन के रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देशों के बीच मित्रता सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और गहरे महासागर से भी ज्यादा गहरी है। आज इस आईएनएस तुशील की कमिश्निंग के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज का दिन भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का यह प्रमाण तो है ही, साथ ही यह भारत और रूस के बीच की एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन भी है। एक आम भारतीय से जब पूछा जाता है कि भारत का भरोसेमंद दोस्त कौन है, तो वह सहज रूप से सीधे रूस का ही नाम लेता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और रूस की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। साफ है, हर फ्रंट पर दुनिया में भारत की ताकत तेजी से बढ़ रही है, जिससे भारतीयों का आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा है। वहीं दुश्मन भी सिर उठाने की बजाय दहशत में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।